अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो जैसे कि मैंने आपके साथ एक पहले भी वीडियो अपलोड की है कि ये असद भाई हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं इनकी इंट्रोडक्शन आपको करा चुका हूँ एक दफ़ा। फिर उनके लिए जो लोग न्यू हैं कि ये असद भाई हैं, ये मेरे पुराने कोलीग हैं। जब हम फारो में फ़र्स्ट टाइम आए थे तो हम साथ एक साथ ही रहते थे सारे। तो आजकल विदाउट टीआरसी इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बेसिकली ये वीडियो बिज़नेस वालों के लिए है, वो लोग जो पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं और उनके माइंड में होता है कि क्या हम विदाउट टीआरसी अपना बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है, क्योंकि वीडियोस तो मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अपलोड की थी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट बता देंगे, ठीक है, जिस हिसाब से आप चलेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक शॉप है, ठीक है, एक बार्बर की शॉप है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले असद भाई से बात करते हैं और उसके बाद साथ साथ मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि क्या सीन है, कैसे आपने करना है, और जो भी ज़रूरी बातें होंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले असद भाई, वेलकम अगेन एक दफ़ा फिर। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि जब आप पहली दफ़ा पुर्तगाल में आए थे तो क्या आइडिया था आपका कि आपने बिज़नेस की तरफ क्यों आए, क्योंकि आपकी फ़ाइल तो 88 में लॉक है। तो आपने 89 में क्यों नहीं गए, क्योंकि सेल्फ़ के लिए तो हम 89 में जाते हैं। तो आपका क्या माइंडसेट था, कैसे, थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं हमें। एक्चुअली 88 में इसलिए गए कि उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था इन चीज़ों के बारे में। तो स्टार्टिंग में जैसे यूजुअली हर बंदा 88 में फ़ाइल लॉक करता है तो मैंने भी कर दी। ठीक है। मगर उसके बाद मेरा पहले दिन से ही प्लान था कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूं। ठीक तो है। मैंने फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करनी शुरू की कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसकी आर्टिकल 89 के थ्रू जो एतिविदा फिनांस ओपन होता है ठीक है। वो ओपन करके, ठीक है, एक्टिविटी ओपन वगैरह ओपन करवा जी, के, ठीक है। अपना एक्टिविटी ओपन करके जो अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करके तो ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबकी फ़ाइलें 88 में ही लॉक होती हैं, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस में बताया था कि कुछ लोगों के माइंड में होता है कि अगर हमने बिज़नेस करना है तो हमें 89 में जाना ज़रूरी है। आपके सामने एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप 88 में भी फ़ाइल लॉक करवाते हैं तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा तो भाई ऐसी ही बात है ना। जी, आप बिज़नेस अगर करना चाहते हैं, अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो विदाउट टीआरसी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसके लिए लॉ टू इन द स्टार्ट ऑफ 2000 आई थिंक 22 लॉ वाज चेंज। सो विदाउट टीआरसी अगर आप एतिविदा फिनांस ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपसे एक फ़ी अदर मांगेंगे। फ़ी अदर मीन कि आपसे एक गारंटर मांगेंगे जो आपकी गारंटी दे, और गारंटर ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके पास टीआरसी हो और उसकी एक्टिविटी ओपन हो, ठीक तो है। तभी वो आपकी गारंटी दे सकता है। अगर ये दो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो वो आपकी गारंटी नहीं दे सकता। तो अगर आपके पास गारंटर है तो तभी आप एक्टिविटी ओपन कर सकते हो। तो फिर ओपन करने के बाद जो दीगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके हर चीज़ क्लियर करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो। लेकिन असद भाई एक बात बताएं कि ये सारा प्रोसेस आपने खुद ही किया था ना, कि जी, आपने कोई एजेंट हायर किया था। नहीं, विदाउट एजेंट। विदाउट एजेंट, या यानी कि एक सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन करने का मेरा मकसद ये था कि कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम एजेंट के पास जाएंगे। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। पुर्तगाल एक बहुत ही सिंपल एक इनके रूल्स हैं, कि रूल्स थोड़े से टफ हैं कि आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली और मेन चीज़ है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी ओपन करनी है। एक्टिविटी के लिए आपके पास एक ग्रंटर होना चाहिए, उस ग्रंटर के पास टीआरसी होनी चाहिए और उसकी अपनी एक्टिविटी होनी चाहिए। लेट्स सपोज जब इनके पास टीआरसी आ जाएगी, ठीक है, तो अगर किसी को गारंटी चाहिए होगी तो ये गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर शॉप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें तो इनकी फारो में शॉप है। अगर कोई भी बंदा फारो में आए और इनसे मिलना चाहे तो हम शॉप का एड्रेस नीचे मेंशन कर देंगे। इस स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा कि जब आप फारो में आएँ आप एड्रेस को सर्च करें, आप इधर आएँ, शॉप पे आएँ, शॉप विज़िट करें। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बार्बर की शॉप है। अगर आप किसी किस्म का भी आपका कोई काम है, जैसे आप चेक कर सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा कलर करवाया है। तो ये रात को ही मैं पहुंचा था तो थोड़ा सा मुझे भी शौक आ गया, तो हमने भी करवा ली, थोड़ी सी कटिंग शेडिंग करवा ली। तो जब भी आप आएँ इधर, ठीक है, तो साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका कोई काम हो, किसी तरह का भी कोई भी काम हो, मीन कि आपने हेयर कटिंग करवानी है, कटिंग के रेलिवेंट कोई भी काम हो, तो आप आ सकते हैं, करवा सकते हैं। और इसमें एक और भी बात है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, पुर्तगाल में, तो मोस्टली लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसने ऑलरेडी बिज़नेस किया हो और उसकी फाइल 88 में हो। तो भाई देखें, ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, कोई टैक्स की बात नहीं है। पहले इन्होंने जॉब की थी, जॉब के बाद इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया अपना, ठीक है, और साथ स्टडी भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि स्टडी भी कर रहे हैं। तो इस तरह करके बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। अगर आप पुर्तगाल में आना चाह रहे हैं, बेशक आप स्टडी रूट पे जाएँ
उसके बाद अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है बिज़नेस करें, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़े से अपने लॉज चेंज कर दिए हैं कि आप एज अ स्टूडेंट होते हैं तो आप काम कर सकते हैं, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इसमें एक और छोटी सी बात ऐड कर दूँ कि जो वो लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा एस्टिमेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल असद भाई, आप मुझे एक अप्रॉक्सीमेट बता दें कि अगर हमने एक शॉप फारो की बात करें, क्योंकि हम किसी और की बात नहीं करते, क्योंकि इट्स डिपेंड लोकेशन के, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे शॉप ले रहे हो और किस तरह की शॉप ले रहे हो। असद भाई, जो आपने ये शॉप ली है, शॉप का विजिट हम बाद में करवा देते हैं, माशाल्लाह अच्छी शॉप है, खुली शॉप है, तो ये कितने में आपको मिल गई थी? मतलब कि इसका अप्रॉक्सीमेट आपका कितना खर्चा हो गया था? आपने इसको फर्निश किया, सब कुछ किया, तो आपका कितना बजट आ गया था? It's until now around 10,000 euro. 10,000 यूरो। और इसमें जो आपने इनका जो आपने ये शॉप ली थी, हमारे कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कोई शॉप देगा ही नहीं विदाउट टीआरसी, तो इसके लिए भी आपको कोई गारंटर वगैरह चाहिए था या फिर आपने खुद ही डीलिंग की थी उसके साथ जब ये अपने रेंट वगैरह पे ली? शॉप लेने के लिए आपको कोई गारंटर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक तो है। सिर्फ आपको एक्टिवली फिनांस ओपन करने के लिए चाहिए। ठीक है, यानी कि ये डीलिंग वगैरह आपने खुद ही की? प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि यहाँ के जो नेशनल लोग हैं वो हम लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं, वो हमें देने पे जल्दी एग्री नहीं होते, मगर ये आपके ऊपर है कि आप उससे किस तरह बात करते हो, ठीक है। कैसे उसको यानी कि एग्री अपने करते हो ट्रस्ट कि में वो कैसे लेके आते आपके आप पे ट्रस्ट करें। ठीक है, तो आपने कितने एडवांस रेंट दिए थे कि? नॉर्मली इधर जब आप कोई भी कमर्शियल प्लेस लेते हो तो आपसे वो एक रेंट प्लस 6 डिपॉजिट मांगते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग तो होते हैं वो 6 ही लेते हैं, मगर आपके ऊपर है, आप उससे बात करो कि उसको बोलो कि मेरा अभी स्टार्टिंग है, प्रॉब्लम है, नया बिजनेस है कुछ, यानी कि वो खुद ही अपने डील करना तो वो होता है। सम होते हैं कि वो 3 पे भी एग्री हो जाते हैं, मगर ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है। ठीक ये है। बस मालिक की अपनी मर्जी है कि वो आपसे 6 ही लेता है या 6 से कम ले लेता है, ठीक ये है। आपके और मालिक की बातचीत के ऊपर है कि आप उसको एग्री कर पाते हो या नहीं। ठीक है। लोगों के माइंड में 2 क्वेश्चन होते हैं कि शॉप का रेंट वगैरह क्या होगा, तो आपने जब भी शॉप लेनी है तो आपने इतना बजट रखना है कि 6 एडवांस देने हैं, और आपने खुद सेटिस्फाई करना होगा उनको कि अपनी बातों से कि हम सब कुछ सही करेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हमारे एशियंस होते हैं इनको शॉप्स वगैरह नहीं देते, और अगर दे भी तो उनका शॉप रेंट काफ़ी हाई होता है। तो इन्होंने 6 एडवांस दिए थे, और अप्रॉक्सीमेट जैसे इन्होंने बताया कि 10,000 तक इनका खर्चा हो गया था, क्योंकि फर्निश वगैरह करना और फिर सेटिंग करनी, चीज़ें नहीं लेके आनी, सब कुछ करने में इनका इतना खर्चा हो गया था। तो अगर आप बिज़नेस माइंड है आपका, और अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हो और आपकी फ़ाइल 88 में लॉक है या 89 में लॉक है, डजंट मैटर, तो आप बिज़नेस कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइडों पे जाने के लिए एक्टिविटी आपको सेम ही ओपन करनी पड़ती है। एक्टिविटी सेम होती है, मगर जब आप ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है कि आपने कौन सा बिज़नेस करना है, तो हर बिज़नेस का एक सेपरेट कोड होता है, तो फिर वही कोड के हिसाब से आपकी एक्टिविटी ओपन करनी होगी। जैसे ये बार्बर है तो बार्बर का एक स्पेसिफिक कोड है, तो ठीक ये है। उस कोड की एक्टिविटी ओपन है। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट कोई और करना है तो उनकी अलग से कोड्स हैं, तो फिर आपको वो उधर मेंशन करना पड़ता है उसका अच्छा। कोड। ठीक है, बहुत शुक्रिया सब भाई, आपने ये बात एक और क्लियर कर दी कि वैसे तो मेरे माइंड में तो ऐसे ही था कि एक्टिविटी शायद सेम ही हो, लेकिन ये अच्छी बात होगी है कि वो डिपेंड नहीं करता कि एक्टिविटी कौन सी है, लेकिन गारंटर आपको लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, ऐसे ही है ना। बाकी अगर आप 89 में भी जाएंगे तो उधर भी आपको एक एक्टिविटी ओपन करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी फाइल लॉक होती है। सिंपल वे ये है कि अगर आप 88 में लॉक करवा लें, अगर आप जॉब करें, जॉब नहीं मिलती तो उसके बाद अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो आप बिज़नेस भी कर लें, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ईजी वे होता है। अगर आप पुर्तगाल में आते हैं, पहले काम करते हैं, काम करने के बाद अगर आपको नहीं काम मिलता, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप बिज़नेस की तरफ चले जाएँ, तो आई थिंक सो ये एक ईजी और शॉर्टकट वे होता है। तो अब थोड़ा सा हम आपको विज़िट करवा देते हैं शॉप का। ठीक है, बाकी ये जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एड्रेस वगैरह आपको मेंशन कर देंगे। अगर किसी भाई ने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ठीक है, स्पेशली कोई शॉप वगैरह का करना है, कोई उसको एस्टिमेशन चाहिए हो, कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो शॉप विज़िट कर सकता है। ठीक है, और अगर वो शॉप विज़िट करेगा, अगर उसको उसका कोई काम होगा तो ऑफकोर्स वो भी हो जाएगा। तो अभी थोड़ी सी आपको शॉप विज़िट करवा देते हैं, फिर उसके बाद आज की वीडियो का एंड करते हैं। अब ये मेरे पीछे शॉप है, ठीक है, तो अब इसका मैं आपको कंप्लीट विज़िट करवा देता हूँ, तो आप खुद देख लेंगे कि क्या हिसाब है। अगर आप इधर आना चाहेंगे तो आपके लिए एक ईजी एक्सेस हो जाएगी, एक आपको एड्रेस मिल जाएगा और दूसरा लोकेशन का भी पता होगा, तो आप ईज़िली आ जाएंगे। बेसिकली इन्होंने 2 शॉप्स ली हैं, ठीक है। एक शॉप तो ये है, ये मेंस के लिए है, दूसरी ये शॉप है, ठीक है। ये जो पीछे है ये सारी एक कंप्लीट शॉप है ये भी, ठीक है। तो ये पूरा एरिया इन्होंने लिया है एक ही साथ, पीछे अटैच वाशरूम है। इसका सीन ये है कि इधर ये मेंस के लिए होगा और ये फीमेल्स के लिए होगा, ठीक है। अगर कोई फ़ीमेल पुर्तगाली है, तो अगर आपकी नज़र में कोई पुर्तगाली हो या कोई पाकिस्तानी फैमिली हो या कोई बंगाली फैमिली हो जो फ़ारो में रहती हो और उसको कोई जॉब चाहिए, अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इनको एक फ़ीमेल चाहिए, तो जॉब के लिए भी अच्छा हो जाएगा।
तो वो इधर काम वगैरह कर सकते हैं। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इधर ये प्रॉपर पूरा काम शाम करेंगे, इधर इसका एक सेटअप बनाएंगे। तो ये दोनों शॉप्स मीन के बार्बर की ही होंगी, एक फ़ीमेल्स के लिए और एक मेल के लिए। तो जैसा कि ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ठीक है, जो मैंने आपको दी है कि अगर आप पुर्तगाल में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका यानी कि एक शॉप है, ठीक है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो इन्होंने ओपन की। तो ये अब आपके सामने एक ओवरव्यू मैंने दे दी है कि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए अगर आपने कोई बिज़नेस वगैरह करना है। तो स्पेशल थैंक यू अगेन असद भाई कि अगर कोई भी बंदा आएगा तो आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करना, ठीक है, और अगर कोई हमारी तरफ से आएगा तो उसको डिस्काउंट भी दे देना, थोड़ा सा अच्छी सी कटिंग करना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय। ओके असद भाई, बाय।